नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट भारत के द्वारा यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दे दी गई है कि हमारे जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उसके ऊपर आप लोग कार्बन बॉर्डर टैक्स को हटा दीजिए, वरना हम लोग एक्शन लेंगे। और ये भारत के द्वारा लिया गया कदम बहुत ही वाजिब है, बिकॉज अगर मान लीजिए कि कार्बन बॉर्डर टैक्स जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, अगर वो लागू हो जाता है, उस केस में इंडिया के जो लगभग $8.25 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ जाते हैं, उनको काफी बड़ा झटका लगेगा। अगर ये टैक्स लग जाता है, वो वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे। दे विल बिकम अनअट्रैक्टिव, दे विल बिकम नॉन कंपेटिटिव इन द यूरोपियन यूनियन मार्केट, जिसका जो बहुत बड़ा नुकसान है वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट को भी हो सकता है। और इसी के चलते बल्कि इंडिया ने आज से 2 महीने पहले भी इस चीज की चेतावनी दी थी कि देखिए, वी विल हिट बैक एट यूरोपियन यूनियंस कार्बन टैक्स, अगर आप लोग इसमें कोई भी करेक्टिव मेजर्स को नहीं लेते हैं। लेकिन नाउ इंडिया हैज टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड जब बात आती है एमएसएमईज को लेकर। तो इंडिया ने कहा है कि देखिए, एमएसएमईज के ऊपर तो ये यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स वाला जो प्रस्ताव है ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, बल्कि इंडिया ने खुद ने एक इसका सोल्यूशन भी बताया है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा भी आपके साथ करूंगा। समझेंगे कार्बन टैक्स क्या चीज है, इंडिया का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा इस पूरे के पूरे कार्बन टैक्स का इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, और इंडिया ने क्या वे फॉरवर्ड दिया है उसको भी चर्चा में लाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही अनोखी पहल, जिसमें कि आपको इंडिया का सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच अवेलेबल हो रहा है, जो कि आपकी प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों की ही तैयारी को संपूर्ण रूप से पूरा करवाएगा, वो भी मात्र 8,000 रुपए में। ये बैच आपके लिए हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। जो हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसमें आकर के एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट बैच हिंदी में भी अवेलेबल करवाया जाएगा। हिंदी बैच शुरू होगा 15 जुलाई से। जो इंग्लिश बैच है, जो कि इंग्लिश बैच कहना चाहिए, वो दोस्तों 1 जून से शुरू होने वाला है। अगर आप लोग केवल टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको अकेली प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी पड़ेगी 3,000 रुपए की, और केवल मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको मात्र 3,000 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों ये सभी प्राइजेस अवेल करने के लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज ANI UPSC। इस पूरे के पूरे कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग कार्बन टैक्स असल में क्या चीज है उसको समझ लेते हैं। सो कार्बन टैक्स कुछ नहीं, बेसिकली एक कार्बन टैक्स ये कहता है कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, वो किसी दूसरी कंट्री से सामान को इंपोर्ट कर रही है। लेट अस से इस केस में यूरोपियन यूनियन है जो कि इंडिया से सामान को इंपोर्ट कर रही है। तो इंडिया में अगर मान लीजिए जो सामान इंडिया से इंपोर्ट किया जा रहा है उसकी प्रोडक्शन में अगर कोई ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस होता है, तो उस केस में उस आइटम के ऊपर यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दिया जाएगा, जो कि उसी आइटम के प्राइस को बढ़ा देगा। तो बड़े सिंपल फॉर्म में अगर देखा जाए तो कार्बन बॉर्डर टैक्स इज अ टैक्स ऑन कार्बन एमिशंस इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम कंट्रीज विद लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज। ये वाला जो प्रस्ताव है ये यूरोपियन यूनियन ने आज नहीं, आज से 2 साल पहले अप्रैल 2021 में रखा था, क्योंकि उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन ने ये प्रण लिया था कि हम लोग हमारे कार्बन एमिशंस को कम से कम 55% कम करना चाहते हैं बाय 2030 एज कंपेयर टू दी 1990 लेवल्स। ये टारगेट असल में इनका पहले 40% कम करने का था, लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि हमारा टारगेट 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट करने का हुआ है, तो उस केस में इन्होंने जो कार्बन बॉर्डर टैक्स का ये नया प्रस्ताव सामने रखा था। इसको इनफैक्ट और भी सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो बेसिकली जो भी गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं इनटू द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम अ हाई पोल्यूटिंग कंट्री, दे विल फेस अ लेवी एट द बॉर्डर बेस्ड ऑन इट्स एमिशन फुटप्रिंट। तो अगर यूरोपियन यूनियन में कहीं से भी सामान आता है, ना केवल भारत बल्कि कोई भी और कंट्री, ब्राजील से आता है, चाइना से आता है, साउथ अफ्रीका से आता है, अगर वो उस चीज को प्रोड्यूस करने में एक भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस कर रहा है, तो यूरोपियन यूनियन उस आइटम के ऊपर बेसिकली एक कार्बन टैक्स को लगाने वाला है, और जो भी इसमें कमाई होगी वो यूरोपियन यूनियन के ग्रीन बजट में उस कमाई को ले लिया जाएगा।
ऑब्वियसली इसमें जो जो सेक्टर्स कवर होने वाले हैं ये वही वाले सेक्टर्स हैं जो कि कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहां पर ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, जैसे कि सीमेंट ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, हाइड्रोजन, इन सभी सेक्टर्स के ऊपर बेसिकली ये वाला कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा। और बल्कि इन्होंने ये भी कहा है कि आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी बाय अक्टूबर 2023। ये जब सामने आया था, इंडिया ने उसी टाइम पे कहा था कि ये जो पूरा का पूरा टैक्स है ये वैश्विक व्यापार के नियमों के खिलाफ है और पर्टिकुलरली ये इंडिया के लिए भेदभाव पूर्ण है, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये हमारे एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करता है। ये खबर जुलाई 8, 2021 की है। इतना ही नहीं बल्कि इंडिया के इस पूरे के पूरे ऑपोजिशन में और भी कई सारे देश थे जो कि इंडिया के साथ आकर के खड़े हुए। इसमें अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो ब्राजील ने इंडिया का समर्थन दिया, साउथ अफ्रीका ने समर्थन दिया, यहां तक कि चाइना ने भी इंडिया का समर्थन दिया, कहते हुए कि ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, जिसको बाय द वे आपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक डिस्क्रिमिनेटरी मैकेनिज्म है, बिकॉज ऑब्वियसली इसके चलते जो हमारे देशों से जाने वाले जो गुड्स हैं यूरोपियन यूनियन में, उसके दाम काफी बढ़ जाएंगे और ऑब्वियसली दाम बढ़ जाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। बल्कि इस पूरी की पूरी ग्रुपिंग ने, इन चारों देशों की ग्रुपिंग ने, जिसको बेसिक ब्लॉक कहा जाता है, इन्होंने ये भी कहा कि ये जो EU का प्रस्ताव है, दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ UN प्रिंसिपल ऑफ CBDRRC, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज की, जिसकी जितनी क्षमता है वो उस हिसाब से काम करेगा, उस सिद्धांत के भी ये खिलाफ जाता है। इंडिया पर्टिकुलरली इससे काफी खराब तरीके से इफेक्ट होने वाला है। अगर आपको आंकड़ों की बात बताऊं तो 2020 की बात है, यूरोपियन यूनियन अकाउंटेड फॉर 11.1% ऑफ इंडिया टोटल ग्लोबल ट्रेड, और अगर हम इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2021 में $41.36 बिलियन के थे, जो कि फिलहाल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स की बात करें तो वो भी इंडिया के इंपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन को काफी ज्यादा है। अगर ये टैक्स लगाया जाता है, द टैक्स वुड क्रिएट सीरियस नियर टर्म चैलेंजेस फॉर कंपनीज विद अ लार्ज ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट। ये सीधा सीधा इसका परिणाम है जो कि हमारे ऊपर होने वाला है। इतना ही नहीं, पिछले साल जो COP27 हुई थी UNFCCC की, जो कि बाय द वे इजिप्ट के द्वारा होस्ट करी गई थी, वहां पर जाकर के भी इंडिया ने उस अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर के भी यूरोपियन यूनियन को कहा था कि ये जो किया जा रहा है ये डेफिनेटली गलत है, और उस केस में भी चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के द्वारा इंडिया को सपोर्ट किया गया था। बाय द वे आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इजिप्ट के कौन से शहर में UNFCCC की जो COP27 समिट थी वो होस्ट करी गई थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उन्होंने कार्बन बॉर्डर टैक्स का जो मैकेनिज्म था उसको फाइनलाइज कर दिया। दिसंबर 20 की ये नोटिफिकेशन है जो कि इनके द्वारा रिलीज करी गई। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो अक्टूबर 1 जो कि आने वाला 22 जो 2023 का अक्टूबर 1 है, उससे हम लोग इस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड इफेक्टिवली जो भी आइटम्स हैं जिसके ऊपर हम लोग टैक्स लगाने वाले हैं, जो टैक्सेशन का रेट बनने वाला है वो 20 to 35% के आसपास का रेट बनने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2026। इसको और सिंपल भाषा में समझा जाए तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि कार्बन इंटेंसिव सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, अगर उसको अपना सामान यूरोपियन यूनियन में भेजना है तो एक तो उसको कार्बन बॉर्डर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा और साथ ही में उसको कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन कि वो CBAM के नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर रहा है। तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी है जो कि स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो उस केस में ये वाला पूरा का पूरा टैक्सेशन का जो बर्डन है वो आपके ऊपर आने वाला है। और ये मैंने आपको आंकड़े बता ही दिए हैं कि लगभग $8.22 बिलियन के हमारे ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जो कि इन सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, इन सेक्टर्स में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ये काफी ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होने वाले हैं। लेकिन नाउ इंडिया हैज सेड कि देखिए सब बातें एक तरफ, MSMEs को लेकर हमें डेफिनेटली एग्जेम्पशन चाहिए बिकॉज वो वाली जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे एक्सपोर्ट्स में काफी हेल्प करती हैं एंड वी वांट द MSMEs टू बी इंसुलेटेड। द डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमें इंसुलेट करना है फ्रॉम द बर्डन ऑफ द यूरोपियन यूनियंस कार्बन टैक्स। यहां पर इंडिया ने जो वे फॉरवर्ड दिया है वो ये दिया है कि देखिए आपने अपनी स्कीम निकाल दी है,
हमारे पास भी हमारी खुद की एक स्कीम है, दैट इज द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ऑल्सो नोन एज द CCTS, जो कि आपको बता दूं पावर मिनिस्ट्री के द्वारा अभी प्रिपरेशन में चल रही है। जो CCTS की स्कीम है ये भी यही चीज को इंश्योर करती है। इट इज अ स्कीम फॉर द रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये वाली स्कीम के तहत इंडिया ने कहा कि हम लोग भी ध्यान रख रहे हैं कि कार्बन इमिशंस जो है वो एक लिमिट से ज्यादा ना हो। ये वाली जो स्कीम है इसको लेकर इसको पब्लिक में डाला गया है, इसको लेकर कमेंट्स सीक किए गए हैं ऑन द ड्राफ्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। और आप लोग हमारे CCTS के द्वारा जो दिए गए सर्टिफिकेट्स हैं उनको मान लीजिए, लेकिन हमारी MSMEs आपके देश में आकर के जो आपका CBAM का सर्टिफिकेट है उसको कंप्लाई करने का बर्डन हमारी MSMEs के ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये इन्होंने कहा कि अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी MSMEs के ऊपर जो बर्डन है वो काफी कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया ने सेम मुद्दे को WTO में भी सामने लाया था। वहां पर भी कहा था कि ये कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी है। वी हैव सबमिटेड एन ऑफिशियल पेपर टू द WTO ऑन दिस सब्जेक्ट इन द मंथ ऑफ February एज वेल। नाउ इंडिया काफी कुछ कर चुका है मल्टीलेटरल लेवल पे, बायलेटरल लेवल पे। आई डोंट नो काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर काम नहीं करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंडिया को करनी चाहिए वो ये है, इंडिया मस्ट हिट बैक एट EU's कार्बन टैक्स। हमें भी कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ्स लाने चाहिए यूरोपियन यूनियन से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर इन रिस्पॉन्स टू दी कार्बन टैक्स, बिकॉज इस तरीके से अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं तो उस केस में हमारे एक्सपोर्ट्स को काफी नेगेटिव इंपैक्ट झेलना पड़ सकता है। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि पर्सपेक्टिव सीरीज को नहीं देखा है जरूर जाकर के देखिए, इससे आपकी काफी सारी UPSC डाउट्स क्लैरिफाई हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड